क्या आप कभी एक लॉस्ट पोजीशन से एक विनिंग पोजीशन की तरफ गए हो? आप कमेंट करके जरूर बताना कितने लोगों के साथ ये हुआ है। और आई थिंक बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा। और इसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल होती है जब हमारा पोजीशन बहुत खराब है, ऑलमोस्ट लॉस्ट है, लेकिन हम वो विनिंग की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ ओपोनेंट्स मिस्टेक। ठीक है। और हाँ, एक और चीज, ये उन लोगों के साथ ही होता है जो गेम को एंड तक खेलते हैं, लास्ट तक। जो बीच में रिजाइन कर देते हैं उनके साथ ये चीजें नहीं होती है। ठीक है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर। एक मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा गेम दिखाने वाला हूँ मेरा, कि मतलब मैंने तो इतना अच्छा नहीं खेला है स्टार्टिंग में, लेकिन ये किस तरह से कन्वर्ट हुआ फ्रॉम अ लॉस्ट पोजीशन टू अ विन पोजीशन, वो मुझे आपको दिखाना है। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो मेरा रेटिंग ऑलमोस्ट हियर है 2100, और मेरे ओपोनेंट का दिखा रहा है 2073। बट जब गेम खेला गया था ही वॉज ऑल्सो अराउंड 2100। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। ठीक है। तो चलो देखते हैं गेम में क्या हुआ है। तो मैंने स्टार्ट किया विथ माय नॉर्मल पॉन टू d4 मूव, फिर नाइट f6, c4, e6, पॉन टू g3। ये है कैटेलान ओपनिंग। ओके। और मतलब मैं कैटेलान ओपनिंग थोड़े टाइम से ट्राई कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो आप भी ये ओपनिंग ट्राई कर सकते हो इफ यू आर अ d4 प्लेयर। ठीक है। तो कंटिन्यूड विथ पॉन टू d5, बिशप टू g2, और फिर कंटिन्यू हुआ पॉन टू c6, नाइट टू f6, सॉरी नाइट टू f3, बाद में नाइट बी d7 कैसल, बिशप टू d6, क्वीन c2 कैसल्स, बिशप टू g5, पॉन h6। फिर यहाँ पर कैसे, यहाँ पीछे अगर आप जाते हो तो ये आपका बिशप ट्रैप हो सकता है, और यहाँ कहीं बैक आके कोई मुझे मीनिंग लगा नहीं। सो जस्ट एक्सचेंज ऑफ नाइट टू द बिशप। फिर मैंने खेला पॉन टू b3। ओके। तो यहाँ पर ये है मूव नंबर 10। इससे पहले जो सारे मूव्स आए थे मेरे और मेरे ओपोनेंट के दोनों के बुक मूव्स आए थे। और मैंने अगेन लाइक अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको ये पता होगा कि मैं ही होता हूँ हमेशा जो बुक मूव्स तोड़ता हूँ। और लाइक तोड़ता हूँ मीन्स आई थिंक मुझे पता नहीं है इसके आगे क्या खेलना है एज अ बुक मूव। सो वो भी एक चीज है। बट हमेशा बहुत बार मेरे साइड से ही होता है कि आई एम नॉट प्लेइंग अ बुक मूव। ठीक है। तो 9 बुक मूव्स के बाद यहाँ पर एक इनएक्यूरेसी के साथ ये कंटिन्यू हो रहा है। रुक टू e8, फिर नाइट बी d2, फिर बिशप आया ऑन द b4, रुक टू d1। ठीक है। पॉन टू b6, नॉर्मल डेवलपमेंट मूव्स चल रहे हैं। पॉन टू e4 टू अटैक इन द सेंटर। उसने बिशप खेला तो मैंने पूरा का पूरा इसको क्लोज करने का ट्राई किया, बिकॉज आई हैव टू नाइट्स। देखो ओपोनेंट के पास है बिशप पे, तो मुझे उसको पूरा गेम ओपन करके एडवांटेज नहीं लेने देना है। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया कि मैं पोजीशन को क्लोज कर दूं। तो सेंटर में पोजीशन क्लोज हुआ है, तो नाइट पीछे लेकर गया, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, रुक को c1 पर खेला, बिशप a3। अब मुझे रुक को वापस हटाना पड़ेगा, और अब उसने रुक खेल के मेरे क्वीन को फोर्स किया है पीछे जाने के लिए, और अभी उसको एक पूरा फाइल मिल चुका है। बट हियर आई कंटिन्यूड विथ नाइट टू b1, बिशप पर अटैक है, बिशप मूव हुआ। अब रुक c1। ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ओपन फाइल पे आप फाइट करो। ठीक है। फाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूड विथ पॉन टू a6, फिर मैं रुक को d1 पर लेकर आया, और इस बिशप को f1 के थ्रू अभी डेवलप किया है। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली यहाँ से ना कुछ हो नहीं रहा था, तो यहाँ से रीराउट करना वाज लाइक मच बेटर फॉर मी। ठीक है। फिर यहाँ से कंटिन्यू हुआ नाइट टू b6, नाइट गया ऑन द h4। अभी एक्चुअली द पोजीशन जो है बहुत क्लोज है, तो मेरा आइडिया था f4 f5 खेल कर इस तरफ से अटैक किया जाए। ओके। तो वही बेटर होगा। तो पॉन g5 आया, नाइट टू g2, और फिर एक्सचेंज ऑफ रुक्स हुआ इधर। फिर पॉन से किया बिशप पर अटैक, बिशप गया पीछे। अभी मुझे ये पॉन नहीं खेलना है। ठीक है। ये पॉन मैं खेल देता हूँ तो ये एक स्क्वायर बन जाता है मेरे ओपोनेंट के नाइट के लिए, कि वो वहां से अंदर आ पाएगा, तो मुझे नहीं होने देना है। सो नाइट टू e3 खेलकर कंटिन्यू हुआ, रुक टू c8, और फिर आया नाइट टू g4। इस पॉन पर अटैक था तो उसने किंग से डिफेंड किया है। क्वीन पीछे लिया मैंने ऑन द d2, और वो क्वीन अंदर लेकर आया। अब ये बिशप टू d3 और कंप्यूटर ब्लंडर बता रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक पॉन को लूज कर दिया। तो वापस नाइट बैक ऑन b1। ठीक है। और मैंने मेरा एक नाइट बहुत ही एक अच्छे स्क्वायर पर रख दिया है ऑन द f6। लेकिन मैं आप देख सकते हो कि मैंने इवेल्युएशन बार वगैरह भी आपके लिए शो कर रखा है। सो इट इज लाइक कि 1.4 का एडवांटेज है मेरे ओपोनेंट के लिए, तो मतलब ये काफी अच्छा पोजीशन कंसिडर होता है। ठीक है। सो कंटिन्यू हुआ बिशप टू c3 से, यहाँ पे बिशप नाइट एक्सचेंज, फिर पॉन f4 मैंने यहाँ से ओपन करना ट्राई किया, उसने एक पॉन मार दिया, यहाँ एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, यहाँ चेक देकर नाइट को इधर रखा, बिशप पर अटैक है। ठीक है। तो अभी देखो क्या है, माय ओपोनेंट इज 2 पॉन्स अप, 2 पॉन्स उसके पास में जो है ज्यादा है। ठीक है। बट
अभी मतलब मेरे पास चांसेस बहुत कम है, ये मतलब ऑलमोस्ट लॉस्ट पोजीशन आप कह सकते हो, बिकॉज यहाँ से पूरे मतलब पास्ट पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कंटिन्यू हुआ गेम विद द बिशप टू C6, बिशप टू C2, फिर रुक ने अटैक किया, फिर वापस बिशप पीछे, ठीक है। ये नाइट टू नाइट वो ऑफर कर रहा है, बट मैंने नहीं किया, पहले मैंने खेला नाइट टू F1 कि यहाँ पर कुछ तो थ्रेट क्रिएट करते, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ, और फिर किंग आ गया इधर। अब मेरी नजर थी इस पॉन पर कि वो आगे जाए और फिर मतलब कुछ तो हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास पास्ट पॉन्स है, ठीक है, तो हमको कभी भी एडवांटेज होगा, हम कभी भी पोजीशन को थोड़ा बहुत लाइक फाइट कर पाओगे, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इट डजेंट मैटर आपका पोजीशन कितना भी खराब हो, आप फाइट करो। अगर आप फाइट नहीं करोगे तो फिर तो आप ऐसे ही जीतने नहीं वाले हो। लेकिन ठीक है ना, अगर इवन इफ यू आर इन द लॉस्ट पोजीशन, मुझे पता है बहुत लोग यहाँ से रिजाइन कर देंगे, बट मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, इतने जल्दी रिजाइन मत करो, डजेंट मैटर आप कितने भी हाई रेटेड प्लेयर के साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो कंटिन्यू मूव विद द पॉन टू B4, फिर मैंने खेला किंग F2, चेक दिया, किंग पीछे चला गया। अभी मैंने किंग को यहाँ पर खेला क्योंकि मुझे ये मूव अलाउ नहीं करना था। फिर पॉन पुश, फिर वापस पॉन पुश। अब यहाँ वो ऑफर कर रहा है रुक ट्रेड, अगर मैं रुक टेक्स मारूंगा तो पॉन टेक्स उसका क्वीन बन जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं नहीं मार सकता, तो मैंने पॉन पुश किया। अब बिशप इसको डिफेंड कर रहा है, ठीक है। किंग आ गया ऑन द G7, मैंने रुक खेला, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हुआ, ठीक है। अब यहाँ उसने पॉन पुश करके मेरे बिशप को ये कर दिया कि मतलब मेरा बिशप अब उस पॉन को डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो कंटिन्यू विथ किंग टू F2, फिर उसने पॉन मारा। अब मैंने मेरे किंग को मैं आगे लेकर गया, ठीक है, थोड़ा सा किंग को आगे पीछे घुमाया, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा था। और फाइनली इस स्टेज पर आई वॉज अबाउट टू रिजाइन, बट मैंने बोला चलो ठीक है, अब यहाँ तक खेल ही लिया है तो थोड़ा और खेल लेते हैं। तो अभी मैंने किंग टेक्स पॉन मारा, और अभी उसके पास बिशप है, और मेरा बिशप जा चुका है फॉर 2 पॉन्स। यहां उसने कर दिया मिस्टेक, ही पुश्ड द पॉन। मतलब क्या लॉजिक था इस मूव में, व्हाई ही पुश्ड द पॉन। सिंपली अगर वो ये पॉन पुश कर रहा है तो इट इज काइंड ऑफ विनिंग ओनली, बट उसने ये पॉन पुश किया, मैंने पॉन टेक्स मारा, और उसने किंग टेक्स पॉन मार दिया। अभी देखो, अभी इवेल्युएशन बार देखो कैसे जंप हुआ, इस पोजीशन पे देखो कहाँ इवेल्युएशन बार 38, ठीक है। 38 मतलब इसमें कुछ ये ही नहीं, लाइक दिस इज कंप्लीटली विनिंग। 38 का एडवांटेज किसको बोलते। फ्रॉम देयर एक पॉन मारने के बाद मुझे +3 का एडवांटेज दिया है, ठीक है। 38 जितना तो नहीं दिया है, बट +3 इज लाइक अ लॉट, ठीक है। जो लोग हमेशा इवेल्युएशन करते हैं, और लाइक हर किसी को आई थिंक ये पता ही होगा, अभी आप अपने गेम्स जितना रिव्यू करते हो, मैंने किया पॉन पुश, यहाँ मेरे ओपोनेंट ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि अभी आप ये क्वीन कैसे रोकोगे। अभी देखो ऐसा ही पास्ट पॉन आपको हेल्प किया, ठीक है। एंड एक और चीज होती है मेंटेलिटी। अभी जैसे ओपोनेंट को लग रहा था ही वॉज विनिंग, बट नहीं, उसने पूरा ध्यान नहीं दिया। 100% अटेंशन आपको तब तक देना है जब तक आप पूरी तरीके से गेम विन नहीं कर जाओ, ठीक है। तो इन बिटवीन ऐसी चीजें होती है, और मुझे बहुत मजा आ गया। और आई एम वेरी श्योर कि ये खेलने के बाद मेरे ओपोनेंट को उस रात को नींद आई भी नहीं होगी, एंड ही वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड डेफिनेटली, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा है गेम। प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।